तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे व्हाट इज ए ग्राफिक ग्राफ क्या है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में अपन। तो ग्राफ क्या है उसके बारे में जानने से पहले ये दो चीजें जान लेते हैं। तो ग्राफ के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट्स है और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन है, तो इस टाइप की चीज है। तो जैसे यहाँ पे ये ग्राफ बना रखा है मैंने, तो इसमें ये जो तुम्हें सर्कल में दिख रहे हैं ये इसके वर्टिसेस है, और ये जो एज दिख रही है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ में ऑब्जेक्ट होता है और उनके बीच में रिलेशन होता है। तो ग्राफ को अपन यहाँ पर को मैंने जी से डिनोट किया, और जी क्या है? एक पेयर है वी एंड ई का, जहाँ पे वी डिनोट कर रहा है अपना सेट ऑफ वर्टिसेस को। यहाँ पे जो मैंने ऑरेंज कलर में यहाँ पर कर रखा है ये वर्टिसेस है अपने, इसको तुम नोड्स भी बोल सकते हो। और ई डिनोट कर रहा है यहाँ पर ये सेट ऑफ एजेस को। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट, और यानी जो वर्टिसेस या नोड्स है, और ये एजेस जो उनके बीच की रिलेशन है। तो अब आगे देखता है, तो जैसे यहाँ पर मैंने दो नोड्स रख रखे हैं और उसके बीच में एक एज यहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे अपन इनको नेम दे सकते हैं इंडिविजुअली। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक नोड को यू बोल दिया, एक नोड को वी बोल दिया, और उनके बीच जो एज है यानी जो रिलेशन है उसको ई बोल दिया। अब क्या करता है, जो ई है वो कनेक्ट करता है यू एंड बी को। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों जो नोड्स या वर्टिसेस है ई रिलेशन द्वारा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे उन दोनों को अपन ने जो एज है इन दोनों को कनेक्ट करता है इन वर्टिसेस को। इस तरीके से समझ सकते हो। जो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो यू एंड बी है वो एंड पॉइंट्स ऑफ ई है, यानी इस एज के एंड पॉइंट्स क्या है, यू एंड बी है। और यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, यू एंड ई, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको एक इंसिडेंट बोलते हैं। वैसे ही तुम क्या बोल सकते हो, बी एंड ई, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उनको भी तुम इंसिडेंट बोल सकते हो। ये यहाँ पर मैं नेमिंग कर रहा हूँ, तो इन चीजों को तुम ध्यान रख सकते हो। जो वर्टिसेस है यहाँ पे मैंने उसको यू एंड बी से बोल दिया, जो एज है उसको ई से बोल दिया। यू एंड बी क्या है, इस एज के एंड पॉइंट्स है। यू एंड ई को इंसिडेंट बोलेंगे, वी एंड ई को भी अपन इंसिडेंट बोलेंगे यहाँ पर। और यू एंड बी एक दूसरे के एडजेसेंट है इस तरीके से। और या फिर तुम क्या बोल सकते हो इसको, इसी तरीके से यू एंड वी एक दूसरे के नेबर्स है, इस तरीके से भी बोल सकते हो। एडजेसेंट है इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो ये इस तरीके की नेमिंग है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, तो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ए बी एंड सी एंड डी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है और यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशन बना रखी है। और यहाँ पर ये मैंने करली ब्रैकेट्स का यूज कर रखा है। तो अभी मैं बताऊंगा राउंड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट में डिफरेंस क्या होता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ये मैंने यहाँ पर चार जो ऑब्जेक्ट्स है वो लिख लिए। और उनके बीच में मैंने क्या बताया था, अगर रिलेशन होगी तो उसको अपन एक एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ए एंड सी के बीच में रिलेशन है तो अपन ने उसको एक एच से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद ए एंड डी के बीच में रिलेशन है या, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो अभी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं ए कोमा सी लिखूं या सी कोमा ए लिखूं, उसका मीनिंग सेम ही है। अभी आगे देखेंगे जहां पर ऑर्डर मैटर करता है उनके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ और यहाँ पे जो रिलेशन है उसमें यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। चाहे मैं यहाँ पर ए कोमा सी लिखूं या सी कोमा ए लिखूं, ये सेम ही चीज है। जैसे यहाँ पे डी को मैं ए लिख रखा है और या ए को मैं डी भी लिख देता तो भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बस इसका मतलब क्या है कि ए एंड डी एक एच के थ्रू कनेक्टेड है, फिर बी एंड डी एक एच के थ्रू कनेक्टेड है, एंड देन सी एंड बी एक एच के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये अपन ने यहाँ पे ग्राफ बना लिए, जो अपन को ऑब्जेक्ट दे रखे थे और जो रिलेशन दे रखी थी उसके बेसिस पे अपन ने इस तरीके से इसको बना लिया। और अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा यहाँ पर अभी जो ग्राफ, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बना सकते हो। तो अभी जैसे यहाँ पर अभी मैंने सेम ही जो ग्राफ था जो सेम, उसको इस तरीके से बनाया। तो इसमें क्या है कि वो दोनों सेम ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या है इसको विजुअलाइज करना इजी है। इसमें तुम रिलेशन अच्छे सिंपल तरीके से देख सकते हो। तो वो सेम ही चीज है, उन दोनों में प्रॉपर्टी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर इस तरीके से भी तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो, उस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। बस यहाँ पर जैसे ए बी एंड सी एंड डी ऑब्जेक्ट्स थे, और जहाँ पर बस अगर रिलेशन था तो अपन ने उसको एच के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये इस तरीके से था। तो ए एंड सी लिखो या सी एंड डी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब क्या है यहाँ पर, उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। अब अपन डायरेक्टेड ग्राफ को देखते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, उसमें जो एज होती है वो एक नोड से दूसरे नोड की तरफ यहाँ पर
वहां पर एरो करती है, मतलब जैसे तुम देखोगे तो एक नोड से दूसरे नोड की तरफ करेगी, लेकिन दूसरे से पहले की तरफ यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब वो वन डायरेक्शन में है, बाई डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ पे जो एज होती है उसका स्पेशल नेम भी है, उसको अपन आर्क्स भी बोलते हैं। यहाँ पे तुम इसको नोट कर सकते हो। और ये एसिमेट्रिक रिलेशन बताता है, यानी मतलब जैसे ए टू बी, एक यहाँ पर एज है लेकिन बी टू ए नहीं है, यानी जैसे एक फ्लाइट है वो ए सिटी से बी सिटी में है, लेकिन तुम वापस बी सिटी से ए सिटी में, यहाँ पर फ्लाइट नहीं है, तो एसिमेट्रिक रिलेशन है, सिर्फ वन डायरेक्शन में ही है। ए सिटी टू बी सिटी फ्लाइट है लेकिन बी टू ए नहीं है, तो मतलब उसको अपन यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ से अपन यहाँ पर है वो शो करता है। तो जैसे कि देयर इज अ फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी बट नॉट द अदर वे अराउंड, सिंपल। और इस तरह के ग्राफ को यहाँ पर अपन डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ये मैंने बता ही दिया। अब जैसे यहाँ पर वही पिछले वाले ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशन लेते हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पर जैसे मैंने राउंड ब्रैकेट लगा रखा है, तो राउंड ब्रैकेट जहाँ पे भी हो उसका मतलब समझ जाओ कि वो डायरेक्टेड ग्राफ को बता रहा है, यानी मतलब उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। यहाँ पर मैं ए कोमा सी लिखूँ और सी कोमा ए लिखूँ तो वो दोनों डिफरेंट चीज हो गई, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। तो जैसे अभी ए कोमा सी है, तो मतलब वो क्या करेगा, ए टू सी की तरफ पॉइंट करेगा, जो एज है वो ए टू सी की तरफ जाएगा। जैसे डी कोमा ए है तो डी टू ए जाएगा, बी कोमा डी है तो बी टू डी जाएगा, सी कोमा बी है तो सी टू बी जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम देख सकते हो इस ग्राफ में। तो ए कोमा सी मैंने अभी तुम्हें बताया, लेकिन अगर इसी की जगह सी कोमा ए कर दूं तो इसकी एरो की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। सी कोमा ए का मतलब सी टू ए की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना डायरेक्टेड ग्राफ में। तो एक ग्राफ को ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है तुम्हें, और मैं सेम एक यहाँ पे ये दूसरी चीज मैंने बना दी। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो ये दोनों जो ग्राफ है वो तुम्हें बताना है सेम है या नहीं है। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ कि ये जो है इसमें देखोगे तो 10 वर्टिसेस है और 15 एजेस है ग्राफ में। और यहाँ पे अपन क्या कर देता है, मैंने नेमिंग कर दिया जैसे B1 B2 B3 B4 B0, इस तरीके से यहाँ पर जो 10 जो नोड्स थे यहाँ पे सबकी नेमिंग कर दी है, और इधर भी नेमिंग कर दी है। तो अब तुम देखोगे तो ये दोनों सेम ग्राफ है, बस अपन ने डिफरेंट तरीके से उसको ड्रॉ कर रखा है। जैसे यहाँ पर कैसे पता करोगे कि सेम है या नहीं है, तो तुम चेक कर सकते हो कि जैसे जो शुरू वाला जो ग्राफ है फर्स्ट नंबर का, उसमें कोई सा भी तुम नोड ले लो और उसमें जैसे ए वन टू ए टू कनेक्ट कर रहा है, तो इधर भी इसमें भी देख लो जो सेकंड वाला ग्राफ है उसमें ए वन टू ए टू कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे A1 to B1 कर रहा है, तो इसमें भी तुम देख सकते हो सेकंड वाले में A1 to B1 कनेक्ट कर रहा है, इसमें A1 to A0 फर्स्ट वाले में कनेक्ट कर रहा है, तो सेकंड वाले में भी कर रहा है। यानी मतलब तुम्हें दो ग्राफ को कैसे कंपेयर करना है, किस बेसिस पे कि उसके नेबर्स कितने हैं, वो जो यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ में जो रिलेशन था वो सेकंड में भी वही रिलेशन है। उसको तुम डिफरेंट तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी ये दोनों सेम ही टाइप के ग्राफ है। तो अभी इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी मैंने सेकंड ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो अभी भी वो सेम ही ग्राफ है, वही 10 नोड से 15, वो 10 नोड से 15 एजेस है। और वहां पर हर जो नोड है उसका जो रिलेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया। जैसे A1 का था किसके साथ, A2 के साथ था, B1 के साथ था, A0 के साथ था, तो वैसे इस केस में भी A2 का यहाँ पर, वो A1 का यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो A0 के साथ है, B1 के साथ है और A2 के साथ है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब ये दोनों सेम ग्राफ है। अभी यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही ग्राफ है, अगर तुम देखोगे तो वही तुम्हें बस वही चेक करना है कि नोड्स सेम होने चाहिए। सबसे पहले तो चेक कर लो कि नोड्स दोनों में सेम हो, एजेस के नंबर दोनों में सेम हो, और उसके बाद तुम्हें रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ पे भी तुम चेक करोगे तो सेम आएगा। अब जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, तो जैसे अब ये दोनों है, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो अभी दोनों में नोड्स यानी वर्टिसेस और एजेस तो सेम है, लेकिन जैसे ये ऑरेंज वाला देखोगे तो इसके उससे कनेक्टेड तुम्हें 4 एजेस मिलेगी, यानी इसके 4 नेबर्स हैं यहाँ पर। लेकिन अगर तुम ये जो स्टार वाला जो ग्राफ उसमें देखोगे तो उसमें हर नोड के यहाँ पे सिर्फ 3 एजेस, हर नोड से 3 एजेस कनेक्टेड है, यानी उसमें 3 रिलेशन है। तो मतलब ये दोनों ग्राफ सेम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर सेम टाइप सेम रिलेशन होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर जैसे इसमें ऑरेंज वाले के 4 है, तो यहाँ पर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अपन को पता है कि स्टार में जो भी वर्टिसेस है उसके सिर्फ 3 रिलेशन ही है। वैसे ही अगर तुम यहाँ पे इस ऑरेंज वाले को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इसके दो ही एजेस से कनेक्ट, यहाँ पे 2 एजेस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर अ, वो मतलब सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर स्टार में जो सारे वर्टिस है वो 3 एजेस से कनेक्टेड थे।
तो इस तरीके से ये दोनों सेम नहीं है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर डिफरेंट चीजें देख सकते हैं। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा कि एक ग्राफ की जो बेसिक मैंने डेफिनेशन बताई है और किस तरीके से अपन डिफरेंट वेज से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे दो ग्राफ्स में कंपैरिजन कर सकते हैं सेम है या नहीं है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।